नमस्कार साथियों। आज हम लोग बात करेंगे, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, यूपी पीसीएस 2024 परीक्षा की क्या रणनीति रखनी चाहिए। और विश्वास मानिए, आप वीडियो आराम से सुनिएगा। ईयरफोन हो तो ईयरफोन लगा के वीडियो को मोबाइल को रख दीजिएगा। सारी बातें आपको स्पष्ट तौर पे बड़े ही आसान शब्दों में समझ में आने वाली हैं। ठीक, तो हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी जो पीसीएस का प्रारूप रहता है। पीसीएस का प्रारूप या पीसीएस परीक्षा में सफल होने के लिए आपको 3 स्तरों पे भागीदारी सुनिश्चित करनी होती है, यानी 3 स्तर हैं। पहला स्तर है, अगर हम पहले स्तर की बात करें तो ये स्तर है प्रारंभिक परीक्षा का, जिसे हम लोग प्रीलिम्स के नाम से जानते हैं। प्रीलिम्स परीक्षा, ठीक। प्रीलिम्स परीक्षा 2 चरणों में होती है, 2 चरणों में, ठीक। एक 150 प्रश्न आते हैं, इसमें सामान्य अध्ययन प्रथम है, सामान्य अध्ययन प्रथम, और समय 2 घंटे का रहता है, 2 आवर्स का, ठीक। इसका 3 घंटे का अंतराल रहता है, 3 घंटे का अंतराल है। और 3 घंटे के अंतराल के बाद आपको उसी दिन, चूंकि एक दिवसीय है प्रीलिम्स परीक्षा जो आपकी है, वो एक दिवसीय है, तो उसी दिन 3 घंटे के में आप रेस्ट करोगे और फिर 100 प्रश्नों का समान अध्ययन द्वितीय आता है, जिसे समान रूप में हम लोग सीसैट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? सीसैट। सीसैट का मतलब होता है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। क्या होता है? सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, ये कहलाता है सीसैट। इसमें क्या होता है, जैसे गणित के प्रश्न आते हैं, मैथ के, रीजनिंग के और हिंदी के, यानी रीजनिंग, हिंदी और गणित, इनके प्रश्न आते हैं। तो सीसैट केवल क्या होता है, अपना क्वालिफाइंग होता है, यानी आपको इसमें चाहिए 33% अंक, यानी 100 में आपको 33 नंबर लाने हैं। और आपकी ये भी परीक्षा कितने घंटे की दोस्तों होती है? तो 2 आवर्स की होती है, यानी 2 घंटे की होती है। यानी प्रीलिम्स जो है, प्रीलिम्स अपनी परीक्षा जो है, ये 1 डे एग्जाम है, यानी एक दिवसीय परीक्षा है। एक दिवसीय परीक्षा होने की वजह से एक ही दिन में पेपर होगा, और पहला जो समान अध्ययन होगा वो 150 प्रश्नों का होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है, तो 150 ही अंक बनते हैं, और समय आपको 2 घंटे लेगा। 3 घंटे का आपको रेस्ट देगा, अंतराल देगा, उसी सेंटर पे जहाँ पे आपका ये पेपर होगा, उसी सेंटर पे 3 घंटे के बाद आपको सीसैट के लिए बुलाया जाएगा। और ये समान अध्ययन दो कहलाता है इसे। और इसमें 33% केवल क्वालिफाइंग मार्क आपको आवश्यकता होती है, इससे कट ऑफ का कोई लेना देना नहीं होता। कट ऑफ केवल आपकी परीक्षा प्रीलिम्स से जो समान अध्ययन प्रथम से बनती है। तो ये हो गई प्रीलिम्स की कहानी। अब हम लोग अगर बात कर दें मेंस की, तो मेंस के लिए हमने वीडियो बना रखा है, ठीक, मेंस में। और इसके लिए मेंस के लिए विस्तृत चर्चा की बात करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हमने कई बार आपसे कहा है कि पीसीएस का प्री आसान है, मेंस कठिन है। आरओ का प्री कठिन है, मेंस आसान है, ठीक। तो हम लोग मेंस की चर्चा इस वीडियो में ना करेंगे, हम लोग प्री की ही स्ट्रेटजी में बात करेंगे कि अगर आपको प्री में बेहतर स्कोर करना है, हालांकि प्री की कट ऑफ उसमें जुड़ेगी ना, मेंस में उसमें नहीं जुड़ती, लेकिन फिर भी आपको प्री में यदि बेहतर स्कोर करना है, जब आप प्री में बेहतर स्कोर कर पाओगे तभी तो आपकी मेंस की तैयारी अच्छी होगी, तभी तो आपकी अच्छी होगी। और बड़ी परीक्षा है, एक बड़ी परीक्षा है, इसमें जो रटने का मामला रहता है वो सफल नहीं रहता, रटने का मामला सफल इसमें नहीं रहता। अगर हम इसी में बात करें कि अगर बेहतर परीक्षा के लिए, बेहतर कंटेंट के लिए है क्या, कि एक तो समान अध्ययन में अगर हम टॉपिकों की बात कर दें तो देखो, सामान सामान से टॉपिक सबको पता है। इतिहास की बात कर दें, भूगोल है, संविधान है, भूगोल है, संविधान है, ठीक, विज्ञान है, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र है, ठीक, यूपी के प्रश्न आते हैं। यानी जो सामान्य अध्ययन जो आप जीएस में पढ़ते हो, जो भी आप पढ़ते हो, वो सबके सब इसमें सामान्य अध्ययन प्रथम में आते हैं, सामान्य अध्ययन प्रथम में आते हैं। यानी आपका प्रीलिम्स जब होगा, पहला पेपर होगा जब, तो उसमें ये सारी चीज़ें आएंगी। अब आपको बहुत धैर्यता से सुनना है, बहुत सावधानी से बातें समझनी है। अगर हम ये कह दें कि सबका पेपर करने का अपना अपना तरीका होता है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं। सबका पेपर करने का अपना अपना तरीका होता है, और पेपर को उसी आधार पे किया भी जाता है। हम आपसे कितना भी कह दें कि नहीं, पहले आप लास्ट से शुरू करिएगा, पहले आप हिस्ट्री के क्वेश्चन को चूज करिएगा, आप इसके क्वेश्चन को चूज करिएगा, तो ये संभव नहीं है।
हर एक व्यक्ति का, हर एक कैंडिडेट का, हर एक एस्पिरेंट का पेपर करने का अपना तरीका होता है। लेकिन अब उससे पहले, पेपर करने से पहले जो सावधानियां रहती हैं वो आप कैसे फेस करोगे, उसके लिए बहुत ज़्यादा वो ज़रूरी है। पेपर बहुत कठिन नहीं है, लेकिन एक लंबी तैयारी है। लंबी तैयारी का मतलब कि समय चाहिए, और लगातार महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने मोटिवेट बना रहना बहुत मुश्किल है। आप जब मोटिवेशन वीडियो हम लोग देखते हैं मोटिवेशन वीडियो, तो वो 10-5 मिनट के लिए नशा जैसा होता है कि एक दिन 2 दिन आपको बिल्कुल लगेगा कि आग लगा देंगे। लेकिन ये परीक्षाएं ऐसी परीक्षाएं हैं जो आपका समय मांगती हैं, कठिन नहीं पड़ती हैं। आप जब समय इनमें दोगे तो जाहिर सी बात है कि आप जब समय दे रहे हो तो चीज़ें पढ़ी रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, तो आपके पेपर में वो चीज़ें निश्चित टकराएंगी। तो हम लोग बात करेंगे कि आपको ये सब तैयारी करनी कैसी होगी, पेपर कैसे करना है, ये आप बात करेंगे कि कैसे करना है। और हर व्यक्ति का हम फिर कहेंगे कि अपना अपना पेपर करने का तरीका अलग अलग होता है। तो हम लोग अगर बात करेंगे इतिहास भूगोल यानी जीएस सामान्य अध्ययन जो प्रथम है, यानी जो प्रीलिम्स होगा, प्रीलिम्स का पेपर होगा, प्रीलिम्स के पेपर में हमने पिछला वीडियो बना रखा है। उस वीडियो में हमने आपको बताया है कि पिछले 5-6 सालों में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, और उसमें कई कई विभिन्नताएं रही हैं, कई कई विभिन्नताएं रही हैं। यानी किसी किसी साल इतिहास से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ दिए, किसी साल भूगोल से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ दिया उसने, किसी साल संविधान से पूछ दिया, किसी साल उसने पर्यावरण से क्वेश्चन पूछ लिए, कभी जनसंख्या से पूछ लिए। यानी हर एक जो टॉपिक है, हर एक का जो कंटेंट रहेगा वो अपने आप पे बेहतर रहेगा। अब मेन बात आएगी कि आपको जो ज़्यादा इंटरेस्टेड लगे, जिसमें आपकी ज़्यादा रुचि हो, आप पहले उसको तैयार करिएगा। जैसे आपको इतिहास की कहानियाँ पढ़ने में अच्छा लगता हो, जियोग्राफी मैपिंग अच्छी लगती हो, पॉलिटी ये अच्छी लगती हो, यानी आपको इसमें जो भी ज़्यादा अच्छा लगता हो पहले आपको उसको पढ़ना होगा, उसमें बेहतर पकड़ बनानी होगी। ठीक। दूसरी बात, पढ़ना सब कुछ है। हम करंट की बात कर दें, यूपी स्पेशल की बात कर दें, जनसंख्या की बात कर दें, पर्यावरण की बात कर देंगे, अर्थशास्त्र की बात कर देंगे, विज्ञान की बात कर देंगे, पॉलिटी की बात कर दें, भूगोल की बात कर दें, या हम इतिहास की बात कर दें, पढ़ना सब कुछ है। लेकिन जो ज़्यादा इंटरेस्टेड लगेगा उसमें हम थोड़ी ज़्यादा मेहनत करेंगे कि उसके क्वेश्चन तो गलत हो ही ना। दूसरी बात, 150 इनकी जो कटाव होती है वो लगभग 65 से 70% तक सीमित रहती है। 65 से 70% सीमित रहती है। अर्थात 150 में आपके अगर 95-100 के बीच में हैं तो आप किसी भी कैटेगरी से हो लगभग लगभग आप क्वालिफाई कर जाओगे, प्रीलिम्स आप क्वालिफाई कर जाओगे, जो पेपर पहला रहेगा, प्रथम पाली में रहेगा। ठीक। तो इनकी कटाप रहती है। बाकी क्वेश्चन का प्रारूप देखते हुए कटाप कम ज़्यादा 2-4 नंबर इधर उधर भी कभी कभार हो जाती है। इसके लिए क्या करना होगा कि आपको पिछले वर्षों की प्रीलिम्स की कटापों का एनालिसिस करना होगा। जैसे हमने आपको बताया है कि नहीं किस टॉपिक से किस प्रश्न बनते हैं, इसका एनालिसिस कर रखा है। पिछले वर्षों के कटापों का भी वीडियो बहुत जल्द आपको हम देंगे कि पिछले वर्षों में कैसी कटापें प्रीलिम्स से गई थी, कितना कब कितना कैसा रहा, और उस दौरान पेपर का प्रारूप कैसा रहा है। तो बहुत ज़्यादा इसमें लोड लेने की आवश्यकता होती नहीं है। दूसरी बात, अब नेक्स्ट बात की हम पहुँचे, अगर बात करेंगे हम लोग, तो जैसा हमने कहा कि 65 से 70% इसकी कटाव निश्चित रहती है क्या कि अब आपको निरंतर निरंतर बेहतर कंटेंट के साथ, जो अच्छी बुकें हों उन बुकों के साथ, इन्हें बेहतर कंटेंट के साथ प्रैक्टिस करते रहना है, पढ़ते रहना है, रिवीजन करते रहना है। अब उसके लिए क्या है, मार्केट में अगर हम लोग बात करें तो एक तो दृष्टि की कुछ बुक आती हैं, 8 बुकें आती हैं, आप उनको ले सकते हो, या घटना चक्र, पूर्वालोकन पूर्वालोकन आती है, इसकी भी 8 सीरीज आती हैं, 8 बुकें आती हैं, आप इसको ले सकते हो। इन दोनों में आप जो लेना चाहो, यूथ की भी आती है, यूथ पब्लिकेशन, आप ये भी ले सकते हो। मार्केट में यदि आपने दृष्टि की कुकी बुक या घटना चक्र पूर्वालोकन या यूथ प्रकाशन का घटना चक्र के तरीके होता है, ये भी प्रकाशन बेहतर होता है, इनमें से किसी भी एक को आपने यदि फॉलो कर लिया, 8 में 8 किताबें आपके पास आ गई। दूसरा, यानी इनको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है इसकी बात हम करेंगे। दूसरी बात, आपके पास जो अभी तक 33-34 पेपर हुए हैं यूपीपीसीएस के, इन पेपरों को कम से कम 4 से 5 बार करना है, कम से कम 4 से 5 बार
विश्वास मानिए कि जब भी कोई पेपर, नया पेपर हुआ है, जैसे 23 वाला, 22 वाला, 21 वाला, तो जो प्रीवियस ईयर पेपर रहे हैं उनके कम से कम 60 से 65 क्वेश्चन ज्यों का त्यों टकराते हैं, ज्यों का त्यों। आप यदि घटना चक्र, पूर्वावलोकन, यूथ या दृष्टि की क्विक बुक ना भी लोगे, और यदि आपने वो प्रीवियस ईयर पेपर जो 34-35 हैं, 33, 34, 35 जितने भी, उनको यदि आपने कर लिया, प्लस करंट में यदि अपने आप पकड़ बना ली, करंट में 30 से 35 क्वेश्चन टकराएंगे आपको, 30-35 के बीच में टकराएंगे, तो आप निश्चित मानिए कि आपका प्रीलिम्स रुकने वाला नहीं है, बिल्कुल ना रुकेगा। लेकिन अब जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लिया जाए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लिया जाए, जितना दिमाग में सेव रहे उतना ज़्यादा पढ़ लिया जाए। ऐसा भी नहीं कि पढ़ते चले जाएं, पढ़ते चले जाएं और सेव कुछ ना रहे, क्योंकि वहाँ पे सब कॉन्शियस माइंड में चीज़ें होती हैं। जैसे ही आप प्रश्न देखते हो, आपका सब कॉन्शियस माइंड पे एकदम उहा पुआ मचने लगता है कि नहीं, इसका आंसर में पता है, इसका आंसर में पता है। वो कॉन्शियस माइंड में आते आते हो सकता है या तो तुरंत आ जाएगा, या तो एग्जाम हो जाएगा तब आपको उसका आंसर आएगा कि यार इसका तो ये आंसर था। तो जो हमने आपसे बताया कि यदि आप दृष्टि की आई बुक लेना, सॉरी, क्विक बुक लेना चाहो तो वो ले सकते हो, घटना चक्र पूर्वालोकन की 8 सीरीज हैं वो ले सकते हो, यूथ की भी हैं वो ले सकते हो। लेकिन इन तीनों में से या है, लेकिन आपको या तो घटना चक्र का प्रीवियस ईयर पेपर और या यूथ का प्रीवियस ईयर पेपर, इन दोनों में किसी एक का लेना अनिवार्य है। अगर हम यूथ की बात करें तो इसमें प्रश्न जो आपको मिलेंगे, जैसे मान लो 2021 का पेपर आया पीसीएस का, पीसीएस का, तो 2021 के पेपर में पीसीएस के जितने हिस्ट्री क्वेश्चन आए पहले रखे होंगे, फिर ज्योग्राफी क्वेश्चन रखे होंगे, और फिर पॉलिटी के, मतलब ऐसे सेगमेंट, यानी उस क्वेश्चन को एक जगह रख देगा। घटना चक्र में क्या है कि जैसा का जैसा पेपर आया था, अगर पहला क्वेश्चन हिस्ट्री का है, दूसरा पॉलिटी का है, तीसरा ज्योग्राफी का है, फिर करंट का, तो ऐसे देगा। लेकिन इसमें क्या करता है, एक जगह चीजें रख देता है यूथ में। तो घटना चक्र और यूथ अपने आप में हैं दोनों बेहतर, आप जैसे पढ़ना चाहो वैसे पढ़ सकते हो। तो आपको समझ में आई, या तो आप दृष्टि की आई बुक, कुक बुक लिख सकते हो, घटना चक्र ले सकते हो, या यूथ की ले सकते हो। घटना चक्र या यूथ में प्रीवियस ईयर का किसी का भी सेट ले सकते हो। अब आगे अगर हम लोग बात करें कि और क्या करोगे, इतना पर्याप्त रहेगा यदि आप विश्वास मानिए कि यदि आपने इतना कर लिया, जितना हमने आपसे कहा है, इतना यदि आपने कर लिया, तो दोस्त विश्वास मानिए कि आपका प्रीलिम्स रुकने वाला, हरगिज रुकने वाला नहीं है। आप प्रीलिम्स क्वालिफाई होगे, विश्वास मानिएगा। अब यदि आप ये सोच रहे हो कि हम ये घटना चक्र ना लें क्योंकि महंगी बुकें पड़ती हैं, क्विक बुक ना लें, दृष्टि की, यूथ ना लें, तो आपको हम फिर आपसे भी कहेंगे कि आपको इसी चैनल में घटना चक्र प्लस यूथ, घटना चक्र प्लस यूथ, इनके जो, इनका जो मैटर है किताबों का, वो दिखाया कराया जाएगा, पीडीएफ के माध्यम से आपको दिया भी जाएगा। और अगर हम बात करें तो आपको इन दोनों में से यूथ का प्रैक्टिस सेट, हफ्ते में 2 प्रैक्टिस सेट निश्चित कराए जाएंगे, हफ्ते में 2 प्रैक्टिस सेट निश्चित कराए जाएंगे। हम तो आपसे कहेंगे कि आप हफ्ते में 4 प्रैक्टिस सेट, 5 प्रैक्टिस सेट करिए, 4 से 5 प्रैक्टिस सेट करिए यदि आपका टारगेट 2024 है। यदि आपका टारगेट 2025 है तो फिर आप इतना करते चलिए कि हफ्ते में 2 प्रैक्टिस सेट करतिए, 2, और बाकी जो कंटेंट आपको है वो दिया जा रहा है वो आप देखते चलिए। आपका प्रीलिम्स किसी भी स्थिति में रुकने वाला नहीं है। ये तब आपको पता चलेगा जब एग्जाम में आप बैठोगे और ये सारी चीजें जो हमने आपसे बताया कि 60 से 65% प्रश्न रिपीट होते हैं, यानी 60 से 65 क्वेश्चन सीधे सीधे, प्रश्न ना बोले, 60 से 65 क्वेश्चन सीधे सीधे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के होते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन। और हमने जैसा कहा कि 90 से 100 के बीच की कटाव अक्सर रहती है, तो 30-35 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं करंट से, तो आपके 90-95 बन जाते हैं। 2-4-5 क्वेश्चन आप इधर उधर से पढ़ ही लोगे तो आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाओगे। तो इसके लिए हम फिर आपसे कहेंगे कि आपको कि आपके लिए पहली बात कि घटना चक्र पूर्वालोकन, घटना चक्र पूर्वालोकन पूरी की पूरी कराई जाएगी। इसके बाद यूथ की जो बुकें हैं उसमें 1-1 लाख क्वेश्चन प्रत्येक के हैं,
एक एक लाख क्वेश्चन प्रत्येक। जैसे अगर हम बात कर दें हिस्ट्री की, इतिहास की बात कर दें तो इतिहास में 1 लाख क्वेश्चन है, वन लाइनर है। फिर हम बात कर दें अगर पॉलिटी की, तो पॉलिटी में 1 लाख क्वेश्चन है, 1 लाख क्वेश्चन। तो पहले हम लोग घटना चक्र से विस्तार रूप में पढ़ेंगे, विस्तार रूप में, फिर इनसे हम लोग वन लाइनर के फॉर्म में पढ़ेंगे, और हफ्ते में 2 प्रैक्टिस सेट, 2 प्रैक्टिस सेट पीसीएस के प्रीवियस ईयर जरूर करेंगे। और इतना करते रहेंगे, इसके बाद आपको करंट की क्लास मंथली, वीकली या डेली जैसा समझ में आएगा वैसा आपको करंट की क्लास मिलती रहेगी। और हर दिन का टारगेट आपको देंगे, हर दिन का टारगेट हम लोग लेंगे। आप मतलब रखेंगे कि नहीं इतना टारगेट करना है, उतना टारगेट आपको भी करना होगा और निरंतर करना होगा, उतना टारगेट निरंतर करना होगा। इतना टारगेट करोगे दोस्त तो विश्वास मानिएगा कि जब एग्जाम हॉल में बैठोगे, जिस एग्जाम हॉल में बैठोगे तो तुम्हें याद आएगा कि नहीं, हाँ भाई ने तैयारी ठीक कराई थी, सही कहा था। लंबी, हम फिर कहेंगे कि लंबी तैयारी है, 1-2 दिन का एग्जाम है नहीं, लंबी तैयारी है। लगातार इतने दिन तक मोटिवेट बने रहना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है, इस वजह से। बाकी कोई कठिन नहीं है, निकालने वाले निकाल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और अब आप भी निकालोगे, आप भी निकालोगे, क्योंकि आप पढ़ना जानते हो, आप पढ़ना जानते हो। बस इतना बताना है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ऐसा नहीं कि नहीं आपको नहीं पता है। और बहुत ज़्यादा नहीं दोस्त, केवल आपको दिन में 6 से 7 या 8 घंटे देने हैं, 6 से 7 या 8 घंटे देने हैं। फिर आप बताइएगा कि नहीं, आप जब अभी जुलाई में, जून में जब भी पेपर अपना पड़ेगा पीसीएस का, आपने बेहतर स्कोर किया, प्रीलिम्स आपने क्वालिफाई किया या नहीं किया, तब आप बताइएगा। रही मेंस की बात, अगर हम बात करें तो मेंस के पेपर की अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारे दोस्तों की इंक्वायरी रहती है कि भैया पहले 5 और 6 कराइएगा। हम आपसे फिर कह रहे हैं कि पहले ही आपको 5 और 6 पेपर कराया जाएगा, पहले पेपर 5 और पेपर 6 पहले कराया जाएगा। इसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना होइए, लेकिन उससे पहले आप जो हम आपको दें टारगेट डेली का, उस टारगेट के आप खड़े उतरिए। एक आध दिन हो सकता है कि पढ़ाई ना हो पाए, इधर उधर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर 1 महीने है तो 1 महीने में कम से कम 24 से 25 दिन पढ़ाई होनी चाहिए, टारगेट बेस्ड पे होनी चाहिए। और फिर दोस्त देखिएगा कि 2 महीने में आपको खुद लगने लगेगा कि नहीं अब तैयारी बेहतर है। सबसे बेहतर, सबसे बड़ी बात यही होती है कि कॉन्फिडेंस, पैनिक नहीं होना है, भावुक नहीं होना है, और ज़्यादा एकदम मोटिवेशन वीडियो देख के नहीं आना है कि नहीं अब हम देखेंगे मोटिवेशन वीडियो, जाएंगे देखेंगे, घंटे 2 घंटे, दिन 2 दिन रहेंगे मोटिवेट, इसके बाद फिर डल हो जाएंगे। ये दोस्त नहीं करना है। हम फिर आपसे कहेंगे कि यदि आपने 5-6 घंटे साथ में रह के, जितना हम आपको देंगे उतनी यदि आपने तैयारी कर दी, तो भाई विश्वास मानना कि प्रीलिम्स, किसी की ताकत नहीं है जो आपका प्रीलिम्स रोक दे, किसी की ताकत नहीं है जो आपका प्रीलिम्स रोक दे। और जितना हमने आपसे कहा कि हम हिस्ट्री की बात करें, भूगोल, जियोग्राफी की, पॉलिटी की, साइंस की, किसी की भी बात करेंगे, तो पहले तो हम आपको घटना चक्र कराएंगे, पूर्वालोकन, पूरी की पूरी घटना चक्र कराएंगे। इसके बाद इनके प्रत्येक के 1-1 लाख क्वेश्चन है, 1-1 लाख क्वेश्चन है जिनको हम लोग करेंगे, और फिर वो हम आपको पीडीएफ के रूप में देंगे। इसके लिए आपको यूपी रेगुलर क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और आपको यूपी रेगुलर क्लासेस टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पे और वीडियो के कमेंट्स बॉक्स पे पढ़िए। इतनी बात समझ में आई। दूसरी बात, अगर हम बात करें कि मेंस की क्या स्ट्रेटजी रहेगी, क्योंकि हमने जैसे शुरू में कहा कि 3 स्तर का मामला है, फिर मुख्य परीक्षा आ जाएगी, मुख्य परीक्षा, और फिर इसके बाद साक्षात्कार, इंटरव्यू, साक्षात्कार, ठीक। तो मुख्य परीक्षा के लिए आपका, जब आप 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने हम लोग लगातार तैयारी पे रहेंगे, और 2.5 महीने में, 2 महीने में ये आपको समझ में आने लगेगा कि आपका प्रीलिम्स रुकेगा या निकल जाएगा। और हम फिर कहेंगे कि यदि आप वीडियो पे रेगुलर बने रहोगे, वीडियो पे रेगुलर बने रहोगे, तो जो हमने आपसे कहा कि ना तो आपको कोई बुक लेनी पड़ेगी,
कोई बुक ना लेनी पड़ेगी। बस आपको 5 से 6 घंटे 7 घंटे घर पे जो हम आपको दें कंटेंट दें उसको रिवीजन करना होगा, रटना नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कोई भी टॉपिक हो, हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का हो, ज्योग्राफी का हो, मैप में समझने की कोशिश ज़्यादा करेंगे। मैप में चीज़ें ज़्यादा दिमाग में रहती हैं। रटने से बड़ी परीक्षाएं, रटने से कल्याण होने वाला नहीं है। तो मुख्य परीक्षा के लिए 3 महीने या 5 महीने का समथिंग समय तो मिलता ही है। इन 3 महीने 5 महीने में लेकिन मुख्य परीक्षा थोड़ा सा कठिन है, हम आपसे फिर कह रहे। लेकिन यदि एक डेडिकेशन रहेगा, रेगुलरिटी रहेगी, तो राइटिंग जो रहेगा, ऐसे राइटिंग हो या पेपर की बात हो, एक पेपर 2 3 4 5 6 पेपर की जो बात करेगा, इन सब में केवल केवल प्रैक्टिस रखनी होगी। राइटिंग पे प्रैक्टिस रखनी होगी। वो भी हम आपको कराएंगे, उन लोगों को कराएंगे जो पीसीएस साथ में प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे और रेगुलर वाचर रहेंगे। इसके बाद रहेगी इंटरव्यू की। तो जब आपका प्रीलिम्स बेहतर जाएगा तो जाहिर सी बात है कि आपका जो मुख्य परीक्षा रहेगी उसमें आप कंटेंट अच्छा लिख पाओगे, क्योंकि आप मोटिवेट अंदर से होगे, तो आपका मुख्य परीक्षा भी बेहतर जाएगा। तो साक्षात्कार में नंबर कम ज़्यादा भी अगर आपको मिलेंगे तो भी आपका सिलेक्शन रुकने वाला नहीं है पीसीएस परीक्षा में, इस बात की गारंटी रहेगी, इस बात की दोस्तों गारंटी रहेगी। ठीक, तो जो हमने आपसे, हम फिर आप एक बार शब्दों को रिपीट करेंगे कि घटना चक्र पूर्वालोकन पूरी की पूरी कराई जाएगी, ऑटो सीरीजें कराई जाएंगी, एक एक क्वेश्चन कराए जाएंगे, एक एक क्वेश्चन। इसके बाद 1-1 लाख प्रत्येक के, हिस्ट्री के हो, पॉलिटी के हो, जियोग्राफी के हो, किसी भी का हो, 1-1 लाख क्वेश्चन वो भी कराए जाएंगे, पीडीएफ फॉर्म में आपको दिए जाएंगे। इसके बाद पेपर 5 और 6 ये भी आपको कराया जाएगा, 20-20 में दिया जाएगा, इसके आप अलग नोट बनाते चलिएगा। और इसके बाद आपको हफ्ते में 2 पेपर पीसीएस प्रीवियस ईयर, इन पेपरों को आपको हफ्ते में 2 बार कराया जाएगा वीडियो के माध्यम से। लाइव क्लास रहेगी, लाइव क्लास जब प्रैक्टिस सेट चलेंगे उस दौरान जो क्लास रहेगी वो लाइव क्लास रहेगी। और इस लाइव क्लास में हम लोग समान अध्ययन प्रथम की बात करेंगे, और जो सीसैट है, जिसे सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट भी कहा जाता है, वही शॉर्ट फॉर्म है सीसैट, तो वो भी करेंगे। यानी ये 33-34 पेपर जो अब तक के हुए हैं, इन पेपरों को एकदम हम लोग मलाई कर देंगे, कम से कम 3 से 4 बार 5 बार कर डालेंगे। और अगर इतना आप साथ में करोगे तो दोस्त विश्वास मानना है, मानोगे जब आप पेपर में बैठोगे, तब आपको ये बात समझ में आएगी। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। उस वीडियो पे हम लोग मुख्य परीक्षा पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो कंटेंट आपको दे रहे हैं उस कंटेंट का पीसीएस के संदर्भ में जो अब अगला वीडियो मिलेगा आपको कंटेंट का मिलेगा, और आपको बहुत जल्दी टाइमिंग की बात पता चल जाएगी कि किस टाइम पे कौन सा वीडियो आपको मिलेगा। क्योंकि आठों जो बुकें रहेंगी घटना चक्र की, उन 8 बुकों को एकदम निचोड़ कर लेना है, बिल्कुल एकदम मलाई कर लेना है, घोर के पी जाना जिसको कहा जाता है, पूरा शरबत बना लेना है। तो वो आपको वो तभी संभव होगा जब हम वीडियो रेगुलर डालेंगे, आपको देंगे रेगुलर, हम आपको मैटर देंगे, रेगुलर आपको हम टारगेट देंगे, और आप रेगुलर उसको करोगे। आप रेगुलर करोगे, अगर हम आपको रेगुलर ना देंगे तो भी दिक्कत है। आप तो पंचुअल हो जाओगे, और रेगुलर अगर हम देना बंद कर देंगे तो आपको भी निरस्ता आ जाएगी। उसके लिए हमने पहले भी आपसे कहा था त्यौहार से पहले कि आपको त्यौहार के बाद, वो करंट की बात हो, जीएस के पेपरों की बात हो, सबके लिए बेहतर कंटेंट दिया जाएगा। उसके लिए केवल आपको इंतज़ार और विश्वास दोनों बातें करनी होंगी। ठीक, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे। उस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि नहीं कौन सी क्लास आपको किस टाइमिंग पे मिलेगी, और लगभग कितने दिन का टारगेट रहेगा उस क्लास को ख़त्म करने का। या ऐसा भी हम लोग कर लेंगे कि केवल हिस्ट्री पहले पढ़ें, 3-4-5 दिन हिस्ट्री को ख़त्म कर लें, पॉलिटी पढ़ें, 4-5 दिन 6 दिन पॉलिटी ख़त्म कर लें। यानी महीने 1.5 महीने में जो घटना चक्र है वो पूरा का पूरा हम लोग पहले एक एक टॉपिक लेके ख़त्म कर लें, और फिर हम लोग मिसलेनियस को प्रेस करना शुरू कर दें। इसकी जानकारी नेक्स्ट वीडियो पे दे देंगे। और यदि आप चैनल पे नए थे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब दोस्त ज़रूर करिएगा, और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा यदि जानकारी अच्छी लगी हो, क्योंकि ऐसी ही जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से आसानी से उपलब्ध होती रहे, इसके लिए आपको नोटिफिकेशन आना ज़रूरी होगा, और वो बेल आइकन ऑन करोगे तभी संभव होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।
जितने भी दोस्त हों तैयारी करने वाले पीसीएस परीक्षा की, वो खासकर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम फिर कहते हैं कि फिर आएंगे बागों में कच्ची कलियां चुनने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। अगर किसी के दिमाग में ऐसा हो कि अब ये तैयारी कराएंगे, इनसे हम तैयारी करेंगे, तो उनके लिए ही हम कह रहे हैं। और दोस्त ये तब पता चलेगा जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे होगे और जो आपको इस संस्था से क्वेश्चन कराए जाएंगे, जो कंटेंट दिया जाएगा और आपके सामने वो क्वेश्चन होगा और आप प्रीलिम्स क्वालिफाई किए होगे, आप रिजल्ट पे अपना नाम देखे होगे, रोल नंबर देखे होगे, तब आपको विश्वास होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।